यदि आप भी जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो इसे सुनिए, गीता का दूसरा अध्याय। जी हाँ दोस्तों, गीता के दूसरा अध्याय में 72 श्लोक है। इसमें आत्मा का ज्ञान होता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी बने। रथ रणभूमि के मध्य खड़ा था। अपने सामने विपक्षी योद्धाओं में अपने प्रियजन को देखकर अर्जुन अत्यंत विचलित होकर युद्ध से अलग होने की इच्छा करते हैं। तब श्री कृष्ण उन्हें विभिन्न प्रकार से समझाते हैं कि युद्ध भूमि में आने पर हमें लौटकर वापस नहीं जाना चाहिए। यह कायरता है। गीता उपदेश सुनने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। कल्याण चाहने वाले लोग प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों में ही अपने कल्याण का ही उद्देश्य रखते हैं। भगवान का यह संदेश देते हैं कि आसन्न स्थिति से पलायन करना न तो कल्याणकारी होता है न स्वर्गदायी। इससे कृति को भी नहीं मिलती, इससे कृति को भी सुख नहीं मिलती, बल्कि इससे मनुष्य का पतन हो जाता है, महाविनाश हो जाता है और वह नरकगामी होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो भगवान श्री कृष्ण समझाना चाहते हैं वह यह है कि धर्म और सच्चाई की स्थापना के लिए यदि हमें अपने सगे संबंधियों से भी लड़ना पड़े तो उनका विरोध करना पड़े तो भी इसमें कोई बुराई नहीं है। यह कर्तव्य कर्म और इससे डिगना कायरता एवं बुराई का साथ देना है। विद्यार्थी को यह बात गांठ में बांध लेना चाहिए। यहाँ श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़े धारण करता है, ऐसा ही आत्मा का गुण है। आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा आत्मा को धारण कर लेता है। आइए अब दूसरी तरफ संजय ने धृतराष्ट्र को बताया कि निर्मल एवं निष्पाप मन वाले दुखी अर्जुन को श्री कृष्ण ने इस प्रकार समझाया, हे अर्जुन, तुम जिस मार्ग पर चलना चाहते हो यह आर्यों का मार्ग नहीं है। इससे तुम अपयश के भागी बनोगे। कायरता मत करो, मन की कमजोरी को त्याग कर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अर्जुन ने कहा, भगवान, अपने पूज्य दादा भीष्म से, अपने ही महान गुरु द्रोणाचार्य से मैं कैसे लड़ूंगा? ऐसे अपने पूज्य जन को मारकर मैं कभी सुखी नहीं हो सकता। इससे मेरी दुर्बलता कहे या कायरता, मैं अपना संतुलन खो बैठा हूँ। मैं भ्रमित हूँ, आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में आया हूँ। कृपया मुझे उचित राह दिखाइए। मुझे नहीं लगता कि सारी दुनिया का राज पाकर भी गुरुजन की हत्या करने के पाप से छूटकर मैं कभी सुखी हो पाऊंगा। संजय ने धृतराष्ट्र को बताया कि ऐसा कहकर अर्जुन मौन हो गया। धृतराष्ट्र भीतर खुश हुआ। फिर संजय बोला, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, विद्वानों की तरह बोल रहे हो परंतु कायरों जैसा व्यवहार कर रहे हो। विद्वान किसी के लिए शोक नहीं किया करते। सच तो यह है कि मैं और तुम